के अंदर आपने देखा कि आपकी भाभी किसी गैर मर्द के साथ है और दरवाजा बंद है। जी ठीक है, दरवाजा कितनी देर खटकाया? दरवाजा मैंने 3 से 4 मिनट दरवाजा नॉक किया, उसके बाद दरवाजा ओपन हुआ है। अंदर से किसी किस्म की कोई आवाज नहीं आई। ठीक है, फिर बाहर जब आई भाभी तो क्या कहा आपने भाभी से? तो मैंने पूछा, मैंने कहा भाभी तो ना, मैंने भाभी बाहर रही है तो मुझे वो जो साहिल था वो मुझे नजर आ गया। ठीक है, तो मैं उस टाइम देख रहा हूँ, मैं तो वैसे ही शौक हो गया था। मामा पापा वैसे बाहर थे तो वो बाहर निकल रहा है। उस टाइम तो ना मामा पापा तो दरवाजे पे थे उस टाइम तक, इतनी देर में वो बाहर निकल गया। यानी कि मामा पापा ने भी देखा उसको बाहर निकलते हुए। तो मैं उसके पास उसके बाद अंदर आया, मैंने आके भाभी से पूछा, कहती वो वैसे ही आया था। मैंने कहा दरवाजे का कमरा क्यों लॉक था? बिल्कुल ठीक है। तो वो आगे से चुप हो गई हैं। ठीक है, तो ना मैंने कहा मैं भाई को कॉल करता हूँ। तो ना मैंने भाई को कॉल करने के लिए अपना मोबाइल निकाला। उतनी देर में भाभी ने अपना मोबाइल पकड़ा है। मैं भाग के भाभी से मोबाइल खींचता हूँ, उसमें मैं देखता हूँ कि उसमें सारे मैसेजेस होते हैं। ओके, जिनका मैं प्रूफ देता हूँ भाई को। अब मुझे ये बताइए कि आप पुलिस स्टेशन गए, राब्ता किया आपने? जी मैम, मैंने सबसे पहले, क्योंकि मैंने आपका एक प्रोग्राम देखा था जिसमें इसी तरह का एक प्रोग्राम था, बंदा मर्डर कमिट कर देता है। ठीक है। तो आपने उससे ये सवाल किया था कि आप पुलिस के पास क्यों नहीं गए, और ऑब्वियसली हमारा लॉ भी ये कहता है। मैंने पहले इस पे रिसर्च की कि ये लॉ में ये होता है या नहीं होता, क्योंकि मैंने जिससे भी कंसल्ट किया, हमारे यहाँ पे एक जो सिंपल रूटीन में चल रहा है वो ये होता है, डाइवोर्स दे दो, आराम से बैठ जाओ। तो मैं, क्योंकि मुझे अपने ये इल्ज़ाम गलत साबित करने थे, डाइवोर्स देने थे, वो इल्ज़ाम उनके ख़त्म नहीं हो रहे थे, बल्कि वो कॉन्टीन्यूअसली वो चीज़ें जारी रखे हुए थे। उस चीज़ को सॉर्ट आउट करने के लिए मैंने देखा कि 496 बी हमारे पास एक ऐसा लॉ है जिसके अकॉर्डिंगली कोई भी औरत जो है वो मैरिड है या अनमैरिड है, वो विदाउट मैरिज किसी के साथ कोई रिलेशन इंटैक्ट नहीं रख सकती। डेफिनेटली नहीं। और ये एक क्रिमिनल एक्ट है, और अगर आप इस चीज़ को प्रूव कर देते हैं तो 5 ईयर की इम्प्रिजमेंट है, और ये सारी चीज़ें हैं। मैम FIR हो जाए तो? जी मैम, अगर FIR हो जाए, मैम मैं एप्लीकेशन लिखता हूँ और विद एविडेंसेस, सारे एविडेंसेस के साथ मैं पुलिस स्टेशन को ट्रादा आता हूँ 10 जुलाई को। ठीक है, आके मैं एप्लीकेशन देता हूँ। पहले 2-3 दिन 4 दिन तो ये चीज़ रहती है कि जी मुहर्रम है, मुहर्रमों की ड्यूटियाँ लगी हुई हैं। अच्छा। उसके बाद पार्टीज को कॉल की जाती है। कोट राधा किशन थाना जो के हदूद में आता है कसूर की, SHO साहब मौजूद नहीं है। मुहर्रमों की ड्यूटियां हो रही हैं, बिल्कुल हो रही हैं, लेकिन मुहर्रमों की ड्यूटियों का मतलब हरगिज भी ये नहीं है कि बाकी जो साइल आएंगे उनकी बात नहीं सुननी और उनको लावारिस व यारो मददगार छोड़ देना है और खुद मुहर्रम की ड्यूटी देनी है। ये बात भी बिल्कुल भी IG साहब ने नहीं की, ना ऐसी कोई बात मैंने कानून में सुनी है, जबकि कोट राधा किशन थाने में हो ऐसा ही रहा है। ओके, उसके बाद मैम हम मुहर्रमों की ड्यूटी में मसरूफ है। जी मैम, अभी कुछ नहीं कर सकते। जी मैम। कितने दिन का लारा? मैम उन्होंने तीनों पार्टीज को कॉल की, क्योंकि 2 मेरे को अक्यूज थे, एक अक्यूज मेरी बीवी थी। तीनों पार्टीज को कॉल की, लेकिन उनकी तरफ से कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। उन्होंने कहा जी हम मुहर्रमों के बाद ही नहीं देखते हैं। उसके बाद सेकंड टाइम कांटेक्ट किया गया, तीनों पार्टियों में से कोई नहीं आया। उसके बाद मैम इन्होंने संडे को बुलाया पार्टीज को, जब सामने ये सारी चीज़ें रखी तो आयो ने ये प्रूफ किया वहाँ पे। और ऑब्वियसली हमारे यहाँ पे एक कल्चर चल रहा होता है, जब आप थाने जाते हैं तो आप किसी ना किसी ऐसे रेफरेंस को ढूंढते हैं जो थाने से कोई ना कोई रिलेटेड हो या ताल्लुक़ रखता हो। मेरे जो अक्यूज़ थे उनके साथ आते हैं जी हमारे कोटरादा किशन थाने में एक मुहर्रर रहे हैं, राइटर रहे हैं, और अभी वो ASI हैं थाना चूनिया में। वो उनके साथ सिफारशी बन के आते हैं, इसरार नाम है उनका। वो मुझे जानते भी थे पहले से, क्योंकि मेरा थोड़ा सा पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी रहा है, तो मैं थाने आता जाता रहता था लोगों के मसले मसाइल के हवाले से। ठीक है। तो वो आते हैं, सारी बातें होती हैं। एट द एंड आयो, क्योंकि खुद इस चीज़ में था कि अगर ये बात ज़्यादा लंबी जाती है तो मेरी बच्चियों के लिए मसला होगा, कल को इज़्ज़त और ये सारी चीज़ें। तो उन्होंने कहा कि अगर ये लोग माफ़ीनामा और ये सारी चीज़ें लिख के दे देते हैं और ये लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आप सुलह कर लो। और मैं इस चीज़ पे एग्री करता हूँ। मैं, मुझे आयोग की इंटेंशंस अच्छी लगती हैं, मैं क्लियरली कहूँगा, मैं इस चीज़ पे एग्री करता हूँ। और मैं लेकिन उनसे ये कहता हूँ कि अगर ये नहीं करते तो मुझे आई नीड एवरीवन बिहाइंड द बार्स। ठीक है, एटलीस्ट जिन्होंने जो जुर्म किया है, जुर्म तो मैम हुआ है, 496 तो हुआ है, फोर्निकेशन हुआ है, उसके लिए इन्हें होना चाहिए। ठीक है। वो कहते हैं जी ठीक है, वो वहाँ से चले जाते हैं। आयो मुझे कहते हैं जी 1-2 दिन इन्हें दें, ये आ जाते हैं और ये रिटर्न में हमें सारी चीज़ें दे जाएंगे, प्रोवाइड कर जाएंगे। ठीक है। लेकिन उसके नेक्स्ट डे मैम जाके उन्होंने रिट करना स्टार्ट कर दिया और वो सारे मामला स्टार्ट कर दिए। मुझे रिट का पता लगता है मेरे लॉयर से, क्योंकि लॉयर्स के आपको पता है चैम्बर्स एक साथ होते हैं, जो उनका लॉयर है वो मेरे लॉयर के थ्रू, उनके अकॉर्डिंगली मुझे पता लगता है कि इन्होंने रिट किया, इन्होंने कोई एप्लीकेशन दी है। मैं अपने आयो को बताता हूँ और मैं उन्हें कहता हूँ जी अब मेरी FIR आप दें। ठीक है। लेकिन वही आयो जो पहले मुझे कह रहे थे कि मसलिहत के थ्रू मैं आपकी वो FIR नहीं दे रहा, ठीक है, वो मुझे कहना स्टार्ट कर देते हैं कि आपकी FIR लॉ में है ही नहीं। ठीक है।
ठीक है, मैं उस पे मैम एविडेंसेस प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है, पेशावर हाई कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट और इवन लाहौर हाई कोर्ट के कुछ केसेस हैं जो मैं उन्हें प्रोवाइड करता हूँ कि ये देखें ये FIRs हुई हैं और 496B अगर स्टार्ट होता है तो थाने से होता है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट के बाद। लेकिन मैम दे आर नॉट एग्री टू डू दैट। इवन मैंने यहाँ तक का, मैं जब फर्स्ट डे थाने में एप्लीकेशन देने आया, दैट वाज द टाइम व्हेन आई हैव ओनली 2 ऑप्शंस, टू कमिट सुसाइड और टू किल समवन। ठीक है, मैंने क्लियरली पहले दिन भी थाने में ये बात कही और मैंने जब आपसे कांटेक्ट किया तो मैंने आपसे भी ये बात कही और इवन मैंने 1787 पे मेरा राब्ता हुआ, ठीक है, उन्हें भी मैंने ये बात कही कि भाई मुझे एक दफ़ा रिटर्न में दे दें, मेरी FIR नहीं होती। नहीं हुई, फिर नहीं हुई मैम, एप्लीकेशन देने के बावजूद FIR नहीं हुई। नहीं हुई मैम, नहीं हुई। अब मुतालबा क्या है? मैम ऑब्वियसली मुझे FIR चाहिए। अच्छा, और इस रिश्ते को कंटिन्यू करना है या खत्म करना है? मैम देखें, रिश्ता तो एक सिंपल सी बात है, फॉर्निकेशन का जब आप वो करते हैं ना तो उसके बाद रिश्ता इंटैक्ट नहीं रहता। ठीक है, आपने क्या करना है? मैम इंटेंशंस क्या है? मैम देखें, मेरी इंटेंशंस मैम मैं आपको सीडीआर प्रोवाइड कर दे, वो सॉरी स्क्रीनशॉट्स प्रोवाइड करूंगा जो आप उस पर चला सकते हैं। इवन इसके थर्ड टाइम मैम मैं वही बताने जा रहा हूँ। नहीं, टाइम जरा शॉर्ट है, मुझे ये बताएं कि आपने कंटिन्यू करना है या खत्म? नो मैम, आई डोंट वांट टू कंटिन्यू नाउ। कंटिन्यू नहीं मैम, खत्म करना। जी मैम। और ये बच्चियां, ये किसकी कस्टडी में जाएंगी? मैम ऑब्वियसली मैं अपनी बच्चियों को, आपके सामने सारे रिकॉर्ड्स हैं जो जिस तरह की चीज़ें हैं, मैं अपनी बच्चियों को उस माहौल में नहीं छोड़ सकता। लेकिन मैम माँ का कानून के मुताबिक, मैम माँ का बाकिरदार होना भी ज़रूरी है पाकिस्तानी कानून के मुताबिक। जी मैम, मैं साबित कर सकता हूँ। FIR नहीं करा पा रहे मैम, FIR नहीं हो पा रही। करेंगे आप? मैम यही तो रीज़न है, आपके पास आने की रीज़न क्या है? कर रही हूँ ना, देखें मैं ना आपकी पार्टी हूँ ना उनकी। जी जी, मैं आपसे सवाल कर। जी जी मैम। आप FIR करवा पा रहे हैं? नहीं मैम, ऑब्वियसली अभी तक नहीं करवा पाया। तो फिर बच्चों की कस्टडी कैसे लेंगे आप? मैम देखिए, ज़रूरी नहीं होता कि जिस तरह थाने वाले चल रहे हैं हमारा कोर्ट भी इस तरह चले। कोर्ट ने लास्ट टाइम पे भी मेरी इंटेंशंस देखी हैं और मैं फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात कर रहा हूँ, मैं हवा में बातें नहीं कर रहा। तो किसी एक फोरम पे जाके तो मेरी बात सुनी जाएगी। माँ भी बच्चों की हकदार है ना? मैम ऑब्वियसली है, मैम ऑब्वियसली है, माँ बच्चों की हकदार थी। यही को कौन संभालेगा? मैम मैं आपको बता रहा हूँ, माँ बच्चों की हकदार है कानूनी तौर पे। लास्ट टाइम थी, मैंने 9 मंथ उनका जो सारा वो था वो दिया। संभालेगा? मैम बच्चों को मेरी मदर संभाल रही हैं। आपकी मदर तो ज़ईफ है। जी मैम, ज़ईफ हैं लेकिन वो संभाल रही हैं। इसके बावजूद भी आप बज़िद हैं कि आपने बच्चे लेने हैं? जी मैम, बच्चे तो ऑब्वियसली मेरी वाइफ की तो कोई डिमांड ही नहीं थी बच्चों की, वो तो छोड़ के चली गई। ठीक है, अब है? नहीं, अभी भी नहीं है। नारुनुफ्का का केस नहीं मैम, अभी भी नहीं है, अभी नहीं किया, अभी नहीं किया उन्होंने। टेंशन तो थी ना मैम, वो तो 9 मंथ पहले जो केस हुआ था उसमें थी इंटेंशन उनकी। के बाद क्या बदल गया? अभी नहीं है उनकी इंटेंशन कोई। ठीक है जी मैम। कहना चाहती हो? नहीं मैम, मुझे सिर्फ मेरी FIR चाहिए। ठीक है। और क्योंकि सारी फैक्ट्स एंड फिगर्स पे है और मेरा जो आपसे क्वेश्चन है वो सिर्फ ये है जो आप कर सकती हैं अथॉरिटी से। वो क्वेश्चन ये है कि अगर सिंध हाई कोर्ट में या पेशावर हाई कोर्ट में एक FIR दर्ज हो रही है, वो पंजाब में क्यों नहीं हो सकती? सेकेंडली, हमारे यहाँ पे जो चीज़ें चल रही हैं ना, आपके माशाल्लाह प्रोग्राम्स मैंने देखे हैं और बड़े पॉजिटिव जाते हैं, लेकिन एक चीज़ है कि इस तरह के मामले का एंड जो है वो कत्ल निकलता है या खुदकुशी निकलता है। बहुत अच्छा। और वो क्यों निकलता है? वो क्यों निकलता है? क्योंकि हमारी अथॉरिटीज मेल को किसी तरह की भी कोई प्रोवाइड ही नहीं कर रही, फैसिलिटेट ही नहीं कर रही। ज्यादा ऑनर किलिंग के केसेस भी करते हैं। मैम, ऑनर किलिंग के केसेस बिल्कुल करते हैं। मेल मारता है ना, औरत को कत्ल कर देता है कि गैरत के नाम पे कत्ल। कभी देखा है किसी औरत ने आदमी को कत्ल कर दिया हो गैरत के नाम पे? बिल्कुल मैम, आपका सवाल बिल्कुल ठीक है। देखें, अब मेरे पास जो ऑप्शन आ गई है। हाँ। आपने कहा कि मेल के साथ ही ऐसा होता है। जी, मेल कत्ल क्यों करता है वही मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मुझे आज तकरीबन 1 माह हो गया है। अच्छा। थाने के चक्कर लगाते हुए, CDRs निकलवाते हुए, सारे कुछ निकलवाते हुए, प्रूफ करते हुए, और आप ही ने कहा कि मैं FIR नहीं करवा पा रहा। जब सिस्टम मुझे अलो नहीं करेगा अपने आप को प्रूफ करने के लिए और मेरे पे जो इल्जामात लग रहे हैं, मैम फिर गलत रास्ता बच जाता है ना। तो वो चूज करोगे? मैम ऑब्वियसली जब ऑप्शन नहीं बचती आपके, मैं नहीं करना चाह रहा, तभी मैं अथॉरिटीज के पास जा रहा हूँ। शहरोज मेरे साथ इस टाइम मौजूद है। शहरोज वो किरदार है इस कहानी का जिसने रंगे हाथों अपनी भाभी को देखा था। शहरोज, पूरा नाम बता दो। शहरोज जमील। शहरोज जमील। कितनी उम्र है आपकी? मेरी 21। 21। क्या करते हो? मैं स्टूडेंट हूँ। किस चीज से? इंटर किया मैंने, उसके बाद ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स कर रहा हूँ। अच्छा। शहरोज, क्या देखा था उस दिन? उस दिन हमने मैम देखा कि हम आए हैं मेडिसिन लेने गए थे, तो मैं मामा पापा सब आए हैं वापस। आके हमने देखा कि ना दरवाज़ा खुला हुआ है, अंदर आया तो अंदर का जो भाई के रूम का दरवाज़ा था वो लॉक था। तो हमने दरवाज़ा नॉक किया, तो तकरीबन 3 से 4 मिनट बाद दरवाज़ा ओपन हुआ है। तो उस टाइम दोनों रूम में से निकले हैं। दोनों रूम से निकले? ये देखा आपने? जी। मुझे वो जगह दिखा सकते हो? जी, मैं आपको दिखा सकता हूँ।
ये किसका कमरा है? ये भाई का रूम है। भाई का कमरा है, अंदर आ जाए। अच्छा, इस कमरे के अंदर आपने देखा कि आपकी भाभी किसी गैर मर्द के साथ है और दरवाजा बंद है जी, ठीक है। दरवाजा कितनी देर खटकाया? दरवाजा मैंने 3 से 4 मिनट दरवाजा नॉक किया है, उसके बाद दरवाजा ओपन हुआ है। अंदर से किसी किस्म की कोई आवाज नहीं आई। ठीक है, फिर बाहर जब आई भाभी तो क्या कहा आपने भाभी से? तो मैंने पूछा, मैंने कहा भाभी इतना, मैंने भाभी बाहर रही है तो मुझे वो जो साहिल था वो मुझे नजर आ गया। ठीक है। तो मैं उस टाइम देख रहा हूँ, मैं तो वैसे ही शौक हो गया था। मामा पापा वैसे बाहर थे तो वो बाहर निकल रहा है। उस टाइम तो ना मामा पापा तो दरवाजे पे थे उस टाइम तक, इतनी देर में वो बाहर निकल गया। यानी कि मामा पापा ने भी देखा उसको बाहर निकलते हुए। तो मैं उसके बाद अंदर आया, मैंने आके भाभी से पूछा, कहती वो वैसे ही आता। मैंने कहा दरवाजे का कमरा क्यों लॉक था? बिल्कुल ठीक है। तो वो आगे से चुप हो गई हैं। ठीक है। तो ना मैंने कहा मैं भाई को कॉल करता हूँ। तो ना मैंने भाई को कॉल करने के लिए अपना मोबाइल निकाला, उतनी देर में भाभी ने अपना मोबाइल पकड़ा है। मैं भाग के भाभी से मोबाइल खींचता हूँ, उसमें मैं देखता हूँ कि उसमें सारे मैसेजेस होते हैं। ओके। जिनका मैं प्रूफ देता हूँ भाई को। ठीक है। और वो सारे मैसेज अब आपके सामने हैं। ओके।